किसानों के हक की आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं रालोद नेता मुकेश डांगुर। पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी के नेतृत्व में रालोद पूरे देश में कर रही है ये काम। आगरा में किसान नेता मुकेश डांगुर गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मुकेश डांगुर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश भर का किसान परेशान है। उन्होंने कहा कि 2014 से ही किसान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। सरकार में आने के बाद बीजेपी ने किसानों से किए अपने वादों को पूरा नहीं किया। आज खेती की लागत कई गुना बढ़ गई, पर किसानों को उसकी सही कीमत नहीं मिल पाई, जिसके चलते किसानों पर बैंकों का कर्जा बढ़ा और उनकी जमीन बैंकों में गिरवी रखी है। लेकिन सरकार आज भी किसानों के साथ वादा खिलाफी से बाज नहीं आ रही। मौजूदा समय में भी किसानों के धरने पर बैठने के बाद ही बाजरे की लैबी खुल सकी। रालोद नेता मुकेश डांगुर ने कहा कि आज हम किसानों को जगाने का काम कर रहे हैं। किसानों की आवाज उठाने के लिए मुकेश डांगुर और उनके साथी गांव-गांव जा रहे हैं। वो किसानों के बीच बैठकर उनकी बातों को सुनकर समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं। किसान नेता मुकेश डांगुर ने कहा कि अब लंबी लड़ाई है, फिर चाहे एमएसपी की बात हो, नहरों में पानी आने की या किसानों को होने वाली बिजली की परेशानी की हो। राष्ट्रीय लोकदल के बैनर तले मुकेश डांगुर का किसानों के हक के लिए संघर्ष जारी रहेगा। देखिए, किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। 2014 से ही जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो ये लोग लगातार झूठ बोल के सरकार में आए। मोदी जी ने किसानों को लेके तमाम वायदे किए थे। उन्होंने कहा था कि मैं किसानों की आय दोगुनी कर दूंगा। किसानों के लिए तमाम उन्होंने योजनाएं ख्वाबी पुलाव किसानों को उन्होंने दिखाए। इसके बाद हुआ ये 2014 से लेकर आज तक खेती की लागत कई गुना बढ़ी और उनकी जो फसल की जो कीमत थी वो उनको नहीं मिली। इस कारण किसान लगातार कर्जे में डूब गया और आज पूरे जनपद आगरा में, बात तो पूरे देश की है लेकिन मैं केवल आगरा की बात करूं तो जनपद आगरा में कोई किसान ऐसा नहीं है जिसके ऊपर मोटा कर्जा बैंकों का नहीं है और किसानों की ज़मीनें बैंकों में गिरवी रखी हैं। तो इस कारण से किसान कर्ज के दलदल में डूबता हुआ चला जा रहा है। जब हम गांव-गांव जाते हैं तो किसान की जो हालत है उसे देखकर बड़ा मन दुखी होता है। अब इतने के बावजूद भी ये लोग अभी भी बाज नहीं आ रहे। वो किसान को लगातार धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि किसान खड़ा हो और किसान अपनी वास्तविक स्थिति को समझे और सरकार की वादा खिलाफी को भी वो उसको समझना चाहिए। किसान अब इस बात को समझ रहा है। तो अभी हमने ये प्रयास शुरू किया है, किसान को जगाने का प्रयास किया है और उसमें सफलता हमें ये मिली है कि आगरा में पहली बार किसान अपनी फसल की कीमत के लिए खड़ा हुआ और वो एक बड़ी संख्या में निकल के आया और वो मंडी में फतेहपुर सीकरी में जाके बैठा तो उसकी बाजरे की लेवी खुली। नहीं तो हो ये रहा था कि बाजरा मंडी में 1600-1700 रुपये बिक रहा था, जिसमें किसान को बड़ा भारी घाटा हो रहा था। उधर सरकार ने बाजरे की एमएसपी 2500 रुपये घोषित कर रखी थी। तो लगभग 800-900 रुपये का अंतर सीधा किसान को आ रहा था। तो किसान को की ये बात समझ में आई कि हम जो बात कर रहे हैं कि किसान का जो संकट है वो केवल दो ही रास्तों से दूर हो सकता है। एक तो किसान को उसकी फसल की पूरी कीमत मिले, दूसरा किसान के ऊपर जो कर्जा है वो माफ़ होना चाहिए क्योंकि वो कर्जा बेईमानी का है। इसी बात को हम लगातार गाँवों में जाके किसानों को समझा रहे हैं और किसान इस बात को समझ रहे हैं। किसान जब खड़ा हुआ और वो मंडी में पहुंचा तो वहाँ उसके बाजरे की एमएसपी के लिए लेवी खोली गई और आज किसान का बाजरा एमएसपी पे बिक रहा है, 2500 रुपये कुंटल में बिक रहा है। तो किसान को बड़ी राहत मिली है। अब किसान की बात ये समझ में आ गई कि अगर वो खड़ा होता है और अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ता है तो उसका फ़ायदा है। तो अब आगे आने वाले समय में हमारी योजना ये है कि हम किसानों को बड़ी संख्या में खड़ा करने वाले हैं और किसानों के मुद्दों पर उनको खड़ा करने वाले हैं। इसीलिए मैं गांव-गांव जा रहा हूं और हमारा असल मुद्दा अब ये है, हमारा ये क्षेत्र आलू का क्षेत्र है। आप देखते होंगे पूरे उत्तर प्रदेश का 27% आलू यानी 1/4 से ज़्यादा आलू आगरा में पैदा होता है। तो बीजेपी ने 2019 में किसान के साथ एक बड़ा झूठ बोला था। बीजेपी के नेताओं ने कहा था कि हम आगरा में आलू प्रोसेसिंग यूनिट लगवाएंगे, लेकिन हुआ ये कि उत्तर प्रदेश में आलू प्रोसेसिंग क्लस्टर तैयार किया सरकार ने, भारत सरकार की मदद से, और उसमें 7 जिलों को उन्होंने सम्मिलित किया, जिसमें अलीगढ़, बरेली, बदायूं से लेकर कन्नौज, फर्रुखाबाद और कानपुर तक के ज़िले सम्मिलित हैं। लेकिन उसमें आगरा को काट दिया गया।
और आगरा में आलू प्रोसेसिंग यूनिट अब नहीं लगेगा। तो इससे आगरा के किसानों को बड़ा झटका लगा है। आलू किसानों को बहुत बड़ा झटका लगा है। तो उस लड़ाई को हम लोग लड़ने वाले हैं। फतेहपुर सीकरी में नहर की लड़ाई को हम लोग लड़ने वाले हैं। किसान के कर्जे की लड़ाई हम लड़ने वाले हैं और उसकी एमएसपी की लड़ाई को हम लोग लड़ने वाले हैं। साथ ही बिजली की हमारी मांग है कि उद्योगपतियों को बिजली 24 घंटे और किसानों को बिजली 8 घंटे। तो ये अन्याय किसान अब नहीं सहेगा और इसी लड़ाई को हम लोग आगे लेकर चलेंगे।